सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सास बहू की लड़ाई को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे घर में सुख शांति रह सकती है। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख शांति रहे, अमन अमान रहे, और हर लड़का चाहता है कि उसकी माँ और उसकी घरवाली में प्यार हो, प्रेम हो, वह माँ बेटी के जैसे जिए, कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। इसी बात को समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं, इस पर गौर जरूर करें। किसी नेक घराने की एक लड़की अपने ससुराल में झगड़ा कर कर अपने बाप के पास आई अपनी सास की शिकायत लगाने के लिए। उस लड़की ने अपने पिता से अपनी सास की बुराइयां की और कहा कि वह हर समय मुझे लड़ती है, टोकती है, मुझे समझाती रहती है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ, आप कोई इसका हल करे। तो उसके पिता ने कहा कि बेटी, सास भी माँ की तरह होती है, वह वृद्ध है, बुढ़ापे में है, इस उम्र में वह कहाँ जाएगी। जैसे तू अपनी माँ की इज्जत करती है, अपनी माँ की सेवा करती है, उसी तरह तू अपनी सास की भी सेवा कर। उसको अपनी सास नहीं अपनी माँ समझ, तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर उस लड़की को लगा कि मेरा पिता भी मेरी सास की ही साइड ले रहा है, वह मेरी सास को अच्छा और मुझे बुरा कह रहा है। उस लड़की ने समझने की बजाय अपने पिता की बातों को भी उल्टी ही समझा। उस लड़की के पिता का एक दोस्त था जो कि हकीम था। उस लड़की ने सोचा कि मैं अपने हकीम चचा के पास जाती हूँ, वह भी मुझे अपनी लड़की की तरह ही प्यार करते हैं। वह असल में सच में हकीम था। वह लड़की उस हकीम के पास गई और जाकर कहा कि चचा, मुझे एक जहर की पुड़िया बना कर दो। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ती झगड़ती है, मुझे हर समय समझाती रहती है, तो मैं उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। वह मर जाए तो फिर हम घर में इत्मीनान से रह सकते हैं। वह हकीम बहुत ही ज़्यादा समझदार, अक्लमंद था और उसके पिता का सच्चा दोस्त था। वह सच में ही हकीम था और अल्लाह ताला से डरते हुए अल्लाह ताला की रिजा में वह हकीमगिरी किया करता था। उस हकीम ने कहा कि बेटी बैठ जाओ, मैं तुझे बताता हूँ। मैं तुझे एक ऐसी जहर की पुड़िया दूंगा 1 महीने के लिए। अगर मैंने तुमको तेज जहर दे दिया, तुमने खिला दिया और हर रोज तुम्हारी सास से तुम्हारे झगड़े होते हैं, तो लोग तुम पर शक करेंगे, तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैं तुझे 1 महीने के लिए एक कमजोर जहर दूंगा जिससे धीरे धीरे तुम्हारी सास मरेगी और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। 1 महीने के बाद वह मर जाएगी और तेरा मसला हल हो जाएगा। उस हकीम ने उस लड़की से कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुन, तू अगर हर रोज अपनी सास से लड़ती रहेगी और जब वह 1 महीने के बाद मर जाएगी तो लोग तुम पर शक करेंगे कि तेरी वजह से तेरी सास मर गई, तू उससे लड़ाई झगड़ा करती थी, तू उसे अच्छा नहीं समझती थी, इसीलिए तुम्हारी सास जल्दी मर गई। लोग तुम पर शक ना करें, तुम्हें बुरा भला ना कहें, इसीलिए आज से तू रोज उसकी सेवा करना, उसके साथ प्यार से रहना। अगर वह पानी मांगे तो दूध पेश करना, उसके कपड़े खुद धोना, उसके हाथ पाँव को दबाना, उसकी हर रोज सेवा करना, प्यार से रहना कि लोग तुम पर शक ना करें। तो उस लड़की ने कहा ठीक है चचा, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगी। और हकीम ने कहा कि सेवा करते रहना और 1 पुड़िया रोज अपनी सास को देते रहना। ऐसे ही सिलसिला चल पड़ा। पहले घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, अब प्यार मोहब्बत का माहौल हो गया। सास उस अपनी नौ को बेटी समझने लगी और बेटी नौ अपनी सास को माँ समझने लगी। वह लड़की अपनी सास के पांव दबाती, सर को दबाती, उसके कपड़े धोती, उसकी मालिश करती और दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। ऐसे ही 8 दिन गुजर गए। उस लड़की ने 8 पूड़ी अपनी सास को खिला दी। जब उस लड़की को लगा कि उसकी सास तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वह रोती धोती हकीम के पास गई और जाकर कहने लगे कि चाचा, मैं
अपनी सास को 8 पूड़ी खिला चुकी हूँ, पर मेरी सास तो मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे अपनी बेटी मानती है और मैं भी अब उसको अपनी माँ मानती हूँ। चचा, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए। आपने जो जहर की पुड़िया दी थी, अब उसका तोड़ मुझे दें, उसका इलाज मुझे दें, ताकि मेरी सास ना मरे। यह बात सुनकर हकीम चाचा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटी मेरे पास बैठ और मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं पहले ही जानता था कि जब तू अपनी सास से प्यार करेगी, उसको अपनी माँ मानेगी, तो तेरी सास भी तुझे प्यार करेगी, तुझे अपनी बेटी मानेगी। तू अगर अपनी सास को प्यार देगी तो सामने से भी तुझे प्यार ही मिलेगा और तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा। इसलिए मैंने जहर नहीं दी थी, जे मैंने कोई आम पुड़िया तुमको दे दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि तू अपनी सास को प्यार करेगी तो वह भी तुझसे प्यार करेगी और तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हम अगर किसी कुत्ते को पालें, उससे प्यार करें, तो वह भी दुम हिलाता है, हमसे प्यार करता है। किसी भी जानवर को अगर हम प्यार करेंगे तो वह भी हमसे प्यार करेगा। हम तो फिर भी इंसान हैं। एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर आप किसी से प्यार करेंगे तो आपको सामने से प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, नफरत नहीं मिलेगी। अगर आप किसी से नफरत करेंगे, दिल में खोट रखेंगे, तो सामने से भी आपको नफरत ही मिलेगी। इसीलिए ये दुनिया सारी प्यार की मोहताज है, प्यार के बदले प्यार ही मिलता है। जो इंसान दिल से अपनी सास को प्यार करती है, लड़कियां अपनी माँ मानती हैं, उनकी सास भी उनको कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आने देती, उनकी हर इच्छा को पूरा करती हैं और अपनी बेटी मानती हैं। हर बहू को चाहिए कि वे अपनी सास को सास नहीं माँ माने, उनकी दिल से सेवा करें, प्यार करें, इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, तो उनकी सास भी एक न एक दिन अपनी उनको बेटी मानेगी और दिल से प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी। प्यार के बदले प्यार ही मिलता है, जय खुदा का नियम है। सो आप अपनी सास से प्यार करें, अपनी माँ माने, तो फिर देखें आपकी जिंदगी कैसे हंसी खुशी बीतती है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सास आपसे प्यार करे, तो अपने दिल से बुराई को मिटा दें, खोट को, मैल को, बुरी नीयत को दूर कर दें, तो इंशाअल्लाह आपकी सास भी आपको बेटी मानकर प्यार करेंगी और आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला भी जय हर समय हम पर निगाह रखता है कि कौन कैसा कर्म कर रहा है और उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। प्यार करो, इज्जत करो, तो आपको प्यार ही मिलेगा। सो इन बातों पर गौर जरूर करें और पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।